आप घर पे पानी पूरी 6 मिनटों में तैयार कर सकते हैं और बिना बेझिझक, और आपका आटे, सूजी और सोडा बर्बाद होने वाला नहीं है। इस वीडियो को देखिए आप, वो पक्का मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आप पूरी बेलने तक समझ गए होंगे। चलिए इसे छानना है। तो आप हवा में बात नहीं करना है कि आप 2 मिनट में पानी पूरी बना ले सकते हैं। नहीं, पानी पूरी बनाने में ना गाइस टाइम लगता है। ये भी सिखाएंगे कि कैसे बेल सकते हैं। तो चलिए बेलने के लिए बताते हैं। हम लिए हैं 1 कप रवा और 1 कप आटा। ये दोनों को मिश्रित कर लेने के बाद सबसे पहले आपको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करते करते कुछ बात भी कर लेते हैं गाइस। तो आप हवा में बात नहीं करना है कि आप 2 मिनट में पानी पूरी बना ले सकते हैं। नहीं, पानी पूरी बनाने में ना गाइस टाइम लगता है, और आपको पानी पूरी बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए इतना कॉस्ट में हम पानी पूरी आज बना के आप सभी को दिखाएंगे। और आपके मन में सवाल होगा कि ये कौन सा आटा है, तो मैं बता देता हूँ, ये रोटी बनाने वाला आटा है दोस्तों। ये कोई स्पेशल आटा नहीं है पानी पूरी के लिए, लेकिन आटा है। लेकिन आप घर पे ही अपने रोटी बनाने वाले आटे से आप बना सकते हैं पानी पूरी। और ये सूजी गाइस, आप सूजी नहीं जानते होंगे तो कुछ लोग को पता होगा, रावा भी बोलते हैं इसको। और रावे के साथ एक भगोना में ले लिया आटे और सूजी को, जिसमें आप सोडा डालेंगे गाइस। सोडा किस लिए डाला जाता है, तो भी जाता है सोडा, ये खाने वाला सोडा है। और खाने वाला सोडा कितना मात्रा में, हमने कॉस्ट के अनुसार से आटे को साथ सूजी के साथ सोडा को मिक्स करूंगा गाइस। तो सोडा इसलिए लिया जाता है ताकि पूरी को लाल करना है तो ज़्यादा लेंगे, पूरी को व्हाइट रखना है तो कम लेंगे। ये व्हाइट और रेड होने में का एक अहम रोल होता है गाइस। तो जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आप कहते हैं ना पानी पूरी बनाते हैं घर पे, लेकिन बनता नहीं है, तो जी बनेगा नहीं गाइस। जब आप पानी पूरी बनाएंगे और आटे को लगाएंगे आप, तो उसके लिए आपको ना दोस्त पानी का मात्रा सबसे बड़ा अहम योगदान होता है। पानी आप कितना मात्रा में डाल सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो से ही आप घर पे पानी पूरी एकदम 6 मिनटों में तैयार कर सकते हैं और बिना बेझिझक, और आपका आटे, सूजी और सोडा बर्बाद होने वाला नहीं है। क्योंकि आप पानी पूरी बनाने के लिए दोस्त से कॉस्ट आता है, तेल आता है, गैस चूल्हा जो भी भट्टी जलता है वो वेस्टेज जाता है, तो आप बना भी नहीं पाते। लेकिन आप बिल्कुल बना लेंगे आज की वीडियो में। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे दोस्त। इसे मिक्स कर लेने के बाद आपको पानी कितना डालना है वो सबसे बड़ा एक योगदान होता है। तो आप देखिए हम पानी ले चुके हैं इसमें, और पानी आपको माप कर लेना है, क्योंकि मैं माप लिया हूँ और आपको माप कर भी दिखाऊंगा कि पानी कितना लेना है। तो चलिए, ये एक बड़ा राउंड होता है बनाने के लिए, क्योंकि जितना हमने आटा और सूजी लिया है उतना हम थोड़ा सा कम मात्रा में पानी को लेंगे। तो पानी को लेकर डालते हैं, नाप कर ही पानी को डालना है। जितना आप आटे में लेंगे, सूजी को लेंगे, उतना आटा लेंगे। इतना पानी को मैं बचा लिया हूँ, क्यों हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। तो पानी, क्योंकि आटा टाइट होता है, गीला होता है, इसलिए आप सही पूरी नहीं बना पाते। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और आइएगा दिखाइएगा मेरे साथी। और इसे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा आटा मिक्स हो रहा है, और ये थोड़ा गीलापन भी है, लेकिन अभी इसमें मटेरियल बचा हुआ है इसके लिए। तो जब तक आटे को लगा लेते हैं हम, तो लोग गलती करते हैं, पानी वो रोटी बनाने के तरीका से पानी डालते हैं तो वो टाइट भी हो जाता है और ढीला भी हो जाता है। लेकिन आपको पानी जब भी डालना है तो माप कर ही डालना है। तो क्या करते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि कपड़े से ढक के रखिए, गीले कपड़े से ढक के रखिए। जी नहीं, ये गलत है। मैं बताता हूँ दावे के साथ। आप प्लास्टिक, जिस सामग्री में प्लास्टिक को लेके आएंगे, आपके पास 2 kg 12 बजे हमने आटा को लगा लिया है। ये जना रहा है आपको, 12 बजे हमने आटा को लगा लिया है। अब आपको मिलते हैं 1 घंटा बाद। जी, अब हमने बताया था आपको कि 1 घंटा में आपको आना है, और 1 घंटे के बाद आपको वही आटे को फिर से तैयार करना है, जो आटे को हमने लगाया था गाइस। आपको पूरी बनाने के लिए ये टाइम का अहम योगदान होता है कि जिस तरीक़ा से आप टाइम को वैल्यू देते हैं। तो 1 घंटा हमारा आटा फूलकर रेडी हो गया है। तो चलिए आटे को निकाल लेते हैं कि क्या मेरा आटा सही फूलकर रेडी हुआ है या नहीं। तो जी, इसे अच्छे से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसे आप कर देते हैं साइड। इसका काम हो गया ख़त्म। तो थोड़ा माइक को साइड कर लेते हैं। अभी इसका काम यहीं तक है। अब टाइम आता है, तो इस तरीक़ा से लेना है, क्योंकि मैं पानी पूरी बनाने वाला हूं, तो मेरे पास सेटअप है, और मैं पानी पूरी के लिए ही सेटअप को रेडी किया हूं। आपके पास तो ये सेटअप होगा नहीं, तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार से आटा को लगा सकते हैं। आटा लगाने का सामग्री है, और ये अब मेरा आटा रेडी है गाइस। ये आटा नहीं तो टाइट है, ना ही तो ढीला है, ये आटा सीधा सॉफ्ट आटा है। अब मेरा आटा फूलकर रेडी हो गया है, देख सकते हैं। और पूरी बनाने के लिए ना आपको
पूड़ी बनाने के लिए आप घर पे चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप 100% 110% आप पूड़ी बनाने के लिए आज ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको 5 मिनट का वीडियो आपको पूरी वीडियो पानी पूरी बनाने के लिए सिखा देगा। आपको इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो ऐसा नहीं है जो आपको मेरे तरीका से समझाने का काम किया होगा, मेरे तरीका से बनाने का काम किया। क्योंकि ना गाइस, हर कोई सच्चाई नहीं बताता है पूरी बनाने में, क्योंकि सोचते हैं लोग कि पूरी बना लेंगे तो हमारे पास कौन खाने आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरी घर पे ही बनाओ, और बाजार से अच्छा आप घर पे भी पूरी बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि भाई इंडिया का आबादी बहुत ज़्यादा है, हर कोई ये कर नहीं पाएगा। यदि हर कोई कर लेता तो घर पे ही खाना खाता, होटल का खाना कोई नहीं खा सकता। इसलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा बॉक्सिंग है, इसमें टैप है, इसलिए ताकत से इसको मलना है। और आप यदि कम बजट में आटा लेते हैं तो आप अच्छे से मल ले सकते हैं, क्योंकि आटा रोटी की तरह आटा, लेकिन ये मेरा ज़्यादा आटा है तो इसको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसे मैं मल लेता हूँ। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि रोटी आटा को लगाने के लिए। तो चलिए, और एक सवाल है कि आप आटा कितने टाइम तक मल सकते हैं। तो आपको आटा करीबन मलना है 10 मिनट तक तो मलना ही है दोस्तों। ये नहीं कि आप झट से ऐसे ऐसे मल दिए और उसके बाद आप पूरी बनाने के लिए रेडी हो, तो ऐसा पूरी नहीं बनेगा। इसके लिए आपको 10 मिनट इस प्रकार से मलना है गाइस, ताकि आटा सॉफ्ट हो, फ्रेश हो। आपको आटे को मलना है, हवा में बात नहीं करना है कि मैं इतना घंटा काम करता हूँ। जी नहीं, आपको मैं प्रूफ दे दे के आपको काम करके दिखाऊंगा। तो 17 मिनट 18 मिनट तक हमने आटे को अच्छे से मला है, और मलकर इतना मला है कि मेरे फेस से पसीना निकल गया है। जी बिल्कुल, आपको इसी तरीका से आपको आटे को अच्छे से मलना है गाइस। और मलकर जब आप अच्छे से मल लेंगे इसे, तो फिर अब इसमें मेरा प्रोसेस का काम आ जाता है। तो चलिए, पानी पूरी बनाना आसान नहीं है गाइस कि आप 6 मिनटों में बना सकते। जी नहीं, आपको पानी पूरी बनाने के लिए पूरा टिप है, और जी आसान भी है और टिप भी है। तो जो लोग नहीं जानते हैं पूरी बनाना, उनको लिए भी अभी मैं ये स्टेप अच्छे से समझ ही रहे होंगे कि पूरी बनाने के लिए मुझे कैसा कैसा स्टेप को लेना पड़ता है। अच्छे से इस प्रकार से आपको आकार में ले लेना है, ताकि आपको लंबे आकार में काटने में आपको अच्छा रहे। तो आपको इस तरीका से काटना है, क्योंकि आप ज़्यादा मात्रा में भी बनाएंगे तभी, और आप छोटा मात्रा में बनाएंगे, कम आटे में भी बनाएंगे तब भी आपको इस तरीका से काटना है गाइस। और काटने के बाद आपको इसी प्रकार से मैं, और आपको भी काटना है, क्योंकि को भी इस प्रकार है आपको। तो इतना भी छोटा सा भी आटे को आप बनाना चाहते हैं तो आपको भी इस प्रकार से काटना पड़ेगा गाइस। काट लेने के बाद मेरा देख रहे हैं आटा कितना सॉफ्ट है, और इस प्रकार से काट लेना है। यहाँ पे ये स्टेप आप समझ रहे होंगे कि आटा को मुझे कैसा छोड़ना है। जी नहीं, ये आटा मेरा हो गया। अब इसे ढापेंगे, ढक देंगे, आटे को ढक कर रख देंगे, ताकि इसमें भी आटे का हवा ना आए। और इसे पन्नी से ढकने के बाद आप कपड़े से भी ढकना है, ये नहीं कि ढकना नहीं है। और जब ढक देंगे तो अब इसमें ना ही एयर जाएगा, ना ही एयर बाहर निकलेगा गैस। तो बिल्कुल अब ये देखिए, ये आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये पूरा आपको मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इससे ही दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ से सीखना आपको। जैसे ये बड़े आकार में है तो इसे काटना है गैस। ये छोटे छोटे, ये छोटा सा कर लिया हमने। अब ये आसान होता है छोटे में करके काटने में, यहाँ तक आप जानते होंगे तो काट सकते हैं। फिर देखिए, इसको आप अंटर की तरह बोली के, अब नहीं तो आप 1/2 इंच गोलाकार की आकृति में काट सकते हैं। जी, आप गोलाकार आकृति, ये जो हो गया मेरा, ये छोटा सा गोला हो गया। अब देखो, ये पूरी के लिए ये सॉफ्टली आटा मेरा रेडी हो रहा है। अब ये इसी प्रकार से आपको काटना है गाइस। ये देखिए, मैं काट रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको काट लेना है। और ये आप वीडियो को यहीं तक मत छोड़िए, क्योंकि आपका उस तरीका का पूरी नहीं बनेगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीका का पूरी बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां से भी आपको हर स्टेप को फॉलो करना है, यहां से भी हर स्टेप को आपको जानकारी लेना है और समझना भी है। जैसे ये मेरा आटा कट के रेडी हो गया, समझ लो ये हमने पूरा का काट लिया। पूरा काटने में करीबन टाइम जाएगा, 1 घंटा टाइम जाएगा। आटे को सॉफ्ट होने तक आपको रखना है। ये नहीं, जैसे ये मान लीजिए हम 10 पूरी बना रहे हैं, 10 ही बना लेते, 10 को आप इस तरीका का बेल करके नहीं छान सकते हो। जी नहीं, ऐसा एकदम हरगिज नहीं कर सकते। आप इतना पूरी भी बनाओ तो इसे अच्छे से ढक करके आप रख दो। तो आपको इतना में ही समझ जाना है कि पूरी कैसे, क्योंकि ये स्टेप ज़्यादा हो जाएगा तो इसके लिए विस्तार से मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ से आपको, जैसे ये आटा, फिर से आटा ले लिए हम और इस पर अच्छे से लगाना है। गाइस, लोग कहते हैं कि इस पे ऑयल डाल दो, ऑयल वगैरह मत डालो, क्योंकि ऑयल डालने से आप पूरी चिपक नहीं सकता, लेकिन बेलेंगे उस समय आप अच्छे तरीका से नहीं बेल सकते हो गाइस। ये इससे सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होने के बाद जैसे में आपको आटा गीला है तो भी ये आटा टाइट तान सकता है।
इसको आप इसे अच्छे से फिर से झाड़ लो, झाड़ के इसे साइड में रख लो। इसको साइड में रखने के बाद अब सवाल है कि इसे रखना है कैसे। तो आप एक पन्नी यूज करो, जिसमें आप पन्नी आप आटे को लगाकर आप ऐसे पन्नी में भी डालकर ढक सकते हैं। और अब ये आटे को रेडी करके आप इसमें रख दिए हम। अब इसे रख करके इसे अच्छे से बांध कर फिर से पुनः ऐसे स्थान पे रखना है, ऊपर से कपड़े डालकर ढक दिए हम। जी बिल्कुल। अब इसे ढक लेने के बाद, अब इस पे कपड़ा डालकर ढक लेने के बाद इसे भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। 10 मिनट तक छोड़ना ही है। 10 मिनट छोड़ने के बाद गाइस अब यहाँ से बताते हैं आपको कि इसे बेलना कैसे है। तो जी बेलने के लिए आपको तरीका बता देते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप बेलने के लिए कुछ नहीं है, तो चलिए बताते हैं। इसके बेलने के लिए भी पार्ट्स आते हैं, पूरी बनाने के लिए मशीन, अब आधुनिक मशीनें आ चुके हैं, लेकिन गांव में घर में हमारे पास आधुनिक मशीन तो है नहीं, तो अब इसे कैसे बेल सकते हैं हम। हमारे पास तो आधुनिक मशीन है नहीं, तो हम बेल कैसे सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको बेलने के लिए भी सिखाएंगे कि कैसे बेल सकते हैं। तो चलिए बेलने के लिए बताते हैं। मानो 15 मिनट मेरा हो गया। अब क्या करना है आपके पास, देखिए मैं पानी पूरी बनाता हूँ तो मैं अपने सेटअप को खुद रखा हूँ, ये मैं सामग्री को रख लिया हूँ, तो इससे मैं पानी पूरी बेलता हूँ। लेकिन आप घर पे बनाने वाले हैं तो ये भी आपके पास सामान है, इससे भी आप बेल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके अच्छे से पूरी को आप बराबर मेल से नहीं बेल सकते हैं जी, लेकिन बेल लेंगे आप, इस पे भी बेल सकते हैं। लेकिन आपको हल्का सा इस तरीका से पुश करना है। पुश करने के बाद आपको ना ही इस पे बल देना है गाइस, बल नहीं देना है। बल देंगे तो ये कहीं पे चिपटा हो सकता है, कहीं उठ सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से हल्के से, आप ऐसे तो पूरी बेल नहीं सकते हैं, इस तरीका से पूरी तो बेल नहीं सकते हैं गाइस। लेकिन ये इस पे तेल भी लगा देंगे ना तो कोई ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इस पे पूरी नहीं बेलाता है। लोग ऐसे ऐसे बेल के बता देते हैं आपको कि ऐसे ऐसे बेल दो, ऐसे ऐसे बेल दो। जी ये बेलने का तरीका नहीं होता है, लेकिन लोग देख लेते हैं उसे, फिर वो पूरी बनता नहीं है। तो इसे हम नहीं बनाएंगे, इसे हम साइड में रख लेंगे, क्योंकि ये बनने योग्य है ही नहीं, इस पे पूरी बनेगा ही नहीं। अब देखो यही पूरी को मैं, इसी को मैं इस पे बेलता हूँ। इस पे बेलने के बाद देखो कितना सॉफ्ट बेलाएगा, देख लिया। ये पूरी और ये पूरी में फर्क डालो, ये पूरी और ये पूरी में फर्क है। ये पूरी आपको हर एंगल से बराबर मात्रा में, और ये कहीं पे ये धसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, तो ये पूरी क्रिस्पी नहीं बनता। ये पूरी कहीं पे फूकेगा, कहीं चिपक जाएगा। इस तरीका से आपको बेलना है। यहीं पे भी समझ सकते हैं आप कि बेलना ये आपके पास ये मिलेगा गाइस। आप कहीं भी हैं तो इतना व्यवस्था जब आप पूरी बनाने के लिए कर सकते हैं ना, तो पूरी बनाने के लिए ये आप पाइप हार्डवेयर दुकान पे जाएंगे, पाइप लेकर आ सकते हैं। पाइप लाने के बाद एकदम सॉफ्टली आप पूरी को बेल सकते हैं। नहीं भी तो आप पूरी बेलते हैं ना, पूरी बेल सकते हैं। देखिए एक बार इसे इस तरीका से स्क्रॉल करना है, एक बार इसको अच्छे से स्क्रॉल कर लेना है, बस। अब ये आपको गोल आकार का पूरी भी रेडी है। अब आप इस तरीका से पूरी को बेलना। अब देखिए ये तो मैं पूरी बेल लिया हूँ गाइस। अब मैं मान लो पूरा पूरी को बेल लिया हूँ। अब क्या इस पूरी को उठाकर छान सकते हो? नहीं। आप ऐसे करेंगे तो पूरी आपका सॉफ्ट बनेगा ही नहीं, और पानी पूरी आप पूरी बना ही नहीं सकते हो। इसके लिए आपको गाइस 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा तक इसे टाइम देना। आधा घंटा भी देंगे तो ये सिर्फ फूकेगा, फूलेगा, लेकिन क्रिस्पी नहीं होगा। आपको क्रिस्पी समझ रहे ना, कुरकुरा नहीं होगा, फूल जाएगा, देखने में लगेगा कि पूरी है, लेकिन हुआ पूरी लगेगा कि मैं पूरी खाया ही नहीं। तो इसको जब आप 1 घंटा तक छोड़ देते हैं बेल करके, आप टेम्परेचर का भी बात करेंगे, आप कौन से मौसम में पूरी को बना रहे हैं वो भी आपको उस पर पहल करना पड़ेगा। जैसे मैं बारिश में बना रहा हूँ, बारिश के मौसम में बना रहा हूँ, तो इसे ढकने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं जितना मर्जी। 1 घंटा 2 घंटा भी छोड़ेंगे आपको पूरी में कोई नुकसान में, आप पूरी बना रहे हैं तो आप छोड़ सकते हो इसको। और यदि आप बसंत ऋतु में बना रहे हैं, जैसे बसंत ऋतु में क्या होता है कि गर्मी भी होता है, ठंडा भी होता है और बारिश भी होता है, तो जी उस समय क्या होता है कि हवा भी चलता है। हवा तो आप घर पे बना रहे हैं तो खिड़की भी है, बालकनी है, उससे हवा प्रवेश कर रहा है। उस वक्त आपको इसे अच्छे से कोई भी सामग्री से ढक सकते हैं। घर में बेडशीट है, कपड़ा है, किसी भी गमछा है, किसी भी तरीका से उसे ढाप सकते हैं आप। हाँ गाइस, आप गर्मी के मौसम में बना रहे हैं, ये टेम्परेचर है, गर्मी के मौसम में बना रहे हैं, तो इसे बेलने जाइए और झाँपते जाइए, बेल के ढकते आइए, बेल के आइए, और ढकना ही पड़ेगा क्योंकि आप गर्मी के मौसम में बना रहे हैं ना, तो इसके लिए। तो चलिए इतना से ही आप समझ गए होंगे पूरी बनाने के लिए। आप बेलने के लिए नहीं समझ पाए हो तो आप आंख मूंद करके भी बेल सकते हो गाइस, आंख मूंद करके भी आप इस तरीका से बेल सकते हैं और बेल कर रख सकते हैं। इतना हम आपको पूरी को बेल कर दिखा सकते हैं। ये मशीन से कम आकार का नहीं बेला हुआ है, ये मैंने हाथों से बेला हुआ है, तो आप इस तरीका से बेल सकते हैं। बेलने में भी
नहीं बेलने आ रहा है तो आप इसे पुश करेंगे, पुश करना है, पुश करेंगे तो ये एंगल जो है वो एंगल बराबर मात्रा में आ जाएगा और इसे अच्छे से स्क्रॉल करेंगे, अच्छे से स्क्रॉल करेंगे बराबर। क्यों, देखिए ये उठा हुआ भाग है तो आप पूरी नहीं बना सकते हैं, ये फूलेगा ही नहीं, पूरी यहाँ अधूरा रह जाएगा। तो इसके लिए एक बार और बेलन को लेकर घूर जाएंगे। ये मेरा सॉफ्ट क्लिप पानी पूरी बन चुका। आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना गाइस, और यदि नहीं समझे हैं तो फिर से इस वीडियो को देखिए आप, वो पक्का मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आप पूरी बेलने तक समझ गए होंगे। चलिए इसे छानना है कैसे तो शुरू करते हैं छानने के लिए गाइस। जब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, क्योंकि ये कड़ी मेहनत आपके लिए किया हूँ और आपके लिए ही ये यूजफुल वीडियो होने वाला है गाइस। अब टाइम आता है मुझे पानी पूरी छानने के लिए, तो विस्तार से आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, तो अब थोड़ा लास्ट बचा है वीडियो को कि आप पानी पूरी छानने तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आप जो देखते हैं छोटे से कढ़ाई में पानी पूरी ऐसे हिला के छानना वो सही नहीं होता है, वो सिर्फ बनाकर दिखाया जाता है गाइस। ये नहीं कि आप उस प्रकार के पानी पूरी छान लेंगे, ऐसा नहीं है। और ये जो कढ़ाई है ये ओनली फॉर पानी पूरी ही छानने के लिए है और इसमें पानी पूरी छानते हैं। तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है आपको तेल का टेम्परेचर का, कि आपका तेल कितना टेम्परेचर पे गर्म हो चुका है या नहीं गर्म हो चुका है। अब मेरा तेल जो है वो धुआं छोड़ने लगा है, अब मेरा तेल जो है धुआं छोड़ने लगा है और इसमें अब देखेंगे कि क्या, तो आप बताएंगे आपको कि क्या मेरा पानी पूरी सही से छना पाएगा या नहीं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। ये स्टेप आपके लिए लास्ट बचा है, क्योंकि ये नहीं कि हल्के से गर्म हो गया है और आप पूरी डाल देंगे छानने के लिए। जैसे आप ये पूरी मेरा हो गया है, सूख के रेडी है और इसे आप डाल देते हैं तो टेम्परेचर है तो सही है, अन्यथा ये पूरी उतना नहीं खिल सकता है क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो गाइस ये देखिए टाइम लिया है ये पूरी छानने के लिए, थोड़ा और इसको गर्म होने देना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पूरी स्टेप अच्छी से लिए है तो पूरी छानने तक का स्टेप को आप जरूर देख लीजिएगा। ये मत सोचिए कि यहाँ से मैं समझ जाऊंगा, अब मुझे जरूरत नहीं है, तो जी यही आपको जरूरत है पूरी को छानने के लिए। तो कितना टाइम छोड़ते हैं ये सबसे बड़ी बात है। अभी मेरा पूरी जो है वो गर्म नहीं हुआ है तेल, इसकी वजह से मेरा पूरी सही नहीं बना। तो आप विस्तार से इसको देखिए, मेरा तेल गर्म हो चुका है, क्योंकि अब मुझे अनुभव हो रहा है कि तेल जब तेल आप छानेंगे तो जब कढ़ाई में आप तेल को स्क्रॉल करेंगे, जब तेल को आप स्क्रॉल करेंगे इस टाइप तो लगेगा पानी है, और इसके पहले आपको हार्ड ऑयल जो तेल जो है रिफाइन वो हार्ड लगेगा आपको, ये आगे आने में और पीछे जाने में हार्ड लगेगा। लेकिन जब आपका तेल हीट हो जाएगा तो एकदम पानी की तरह स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और ये मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी के लिए पहनना जरूरी है, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल करता हूँ पूरी को हीट होकर के तो ये तेल से बचाव करता है गाइस। तो आप लोग को इस पे रख लिया हूँ। अब मैं पता है मुझे कि अब मेरा जो है वो तेल हीट हो चुका है गाइस। तो चलिए इस पे डालते हैं हम। अब हीट तेल को यही अनुभव होता है कि तेल जब हीट है तो कैसा पूरी खिलेगा। जी ये आपको इस तरीका से और लाइव दिखाएंगे आपको कि क्या मेरा पूरी छानते समय ही क्रिस्पी हुआ है या नहीं, तो आपको जरूर बताएंगे। ये देखिए इसको आपको स्क्रॉल करते रहना है, ये नहीं गाइस कि ये मेरा फूल गया है पूरी तो अब मैं इसे निकाल दूँ, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो आपका पूरी जो है वो नरम हो जाएगा। तो हार्ड करने के लिए थोड़ा सा इसे तेल में रोकना है और तेल में रोक करके वापस निकालना है गाइस। ये मेरा पूरी जो है पहले का, इसे निकाल के हटा देते हैं। अब ये जो है वो पूरी मेरा बन के रेडी है गाइस। अभी भी तेल मेरा सही में गर्म नहीं हुआ है सही से, इसके वजह से मेरा पूरी इस तरीका का निकला है। लेकिन फिर भी बात करेंगे तो पूरी जिस टाइप से मैंने बनाया है उस टाइप से पूरी सही निकला है। तो चलिए पूरी उठा लिया हूँ। अब अभी के अभी बनाया हूँ मैं इस पूरी को, ये नहीं कि पहले बनाया हूँ, लेकिन अभी ही क्रिस्पी है। देखो अभी क्रिस्पी है, तो इसमें बनाते समय ही आपको पूरी क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में समझ गए होंगे कि मैं कितना स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बताया। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त, क्योंकि ये देसी पानी पूरी आपको घर पे ठेले जैसा पूरी बनाने के लिए पूरी स्टेप में आपको बता दिया है। तो चलते हैं वीडियो करते हैं देन, आप भी स्वस्थ और मस्त रहें।